हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं फिर से एक नई रिएक्शन लेके आया हूँ। टॉपिक वही है, क्या होता है जब। टॉपिक का नाम है क्या होता है जब। आज मैं आपको 3-4 रिएक्शन बताऊँगा जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार हर सेटों में ज़रूर रिएक्शन पूछी जाती है। देखो, हम पहले रिएक्शन, पहले आपको मैं क्या करूँगा, इस जगह मैं आपको रफ कॉपी में समझाऊँगा। किसमें? रब में जब आप लोग समझ में आएगा तो हम फेयर में समझाएंगे। रब में हम सारी चीज़ें बताएंगे कि ऐसे ऐसा था, ऐसा हो गया, ये कहाँ से हो गया। जब आप रब में समझ जाएंगे तो पूर्ण रूप से मैं उनको फेयर कॉपी बगल में कर दूंगा, तो आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। मैं पहली रिएक्शन समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की अपक्रिया एल्कोहली केवच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर। पहली रिएक्शन क्या है? एसीटोन की, ये फॉर्मूला किसका होता है? एसीटोन का। एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से, ये किसका फॉर्म होता है? क्लोरोफॉर्म का। ये किसका फॉर्मूला होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से किसमें? एल्कोहली KOH, इसको बोल सकते हैं ALC, एल्कोहली KOH, या इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम कास्टिक पोटास विलयन से। किससे? कास्टिक पोटास। फिर से देखिए, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया किसकी उपस्थिति में? कास्टिक पोटास या एल्कोहली KOH की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? यहाँ हमने बना दिया क्वेश्चन मार्क। देखो, फिर आपको समझाएं। आपको कल ही हमने बताया था एसीटोन का एक ये होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। कितनी संयोजकता होती हैं? CH3 4 होती हैं, 4 में 1 2 3 4। ऑक्सीजन का परमाणु का 8 होता है, 2 का 6, 2 एडजस्ट कर लेगा। ना देखो CH3 ये भी एसीटोन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? एसीटोन का। अब आपको पहली बात तो ये तो बिल्कुल ध्यान ही कर लेना चाहिए, या आपको मैं कहूँ तो आपको रट ही लेना चाहिए कि जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो एक नया फॉर्मूला तैयार होता है, उसको बोलते हैं क्लोरीटोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लोरीटोन। तो देखो कैसे बनता है। हमने यहाँ पे लिख दिया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म गिब्स। क्या लगाया? गिब्स। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस गिब्स का निशान लगाया। किसका लगाया? गिब्स का। इसके ऊपर में लिख दिया एल्कोहली KOH की प्रेजेंट ऑफ एल्कोहली KOH, या एल्कोहल की उपस्थिति। क्या लिख दिया आपने? एल्कोहल की उपस्थिति। अब देखो क्या बनेगा क्लोरीटोन का। तो कार्बन कितनी संयोजकता होती हैं? आप लोगों को बताया था कल ही हमने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो जो दी थी हमने। C 4 संयोजकता थे, 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 संयोजकता और 4। हमने चारों संयोजकता लिख दी। देखो यहाँ पे CH3 तो यहाँ भी लिख दे CH3, यहाँ भी CH3 तो यहाँ भी लिख दिया CH3। यहाँ आपका क्या था? C, यही वाला कॉपी करके हमने C लिखा है, ये वाला कॉपी करके। अब एक है O और एक है H, तो O का फ्रेंड कौन है? H। तो O ने अपनी दोस्ती कर ली H के साथ। ये था मेल, ये था फीमेल, तो O ने किसके साथ दोस्ती कर दी? OH के साथ, तो हो गया OH। और इसके बाद बचा क्या? देखो, ये चला गया, 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 बचा क्या? C और Cl3। तो फिर इसने अपनी दोस्ती किससे कर ली? इसकी। ये दोनों आपस में दोस्त थे। इसने कहा जब आप मेरे पास आ गए तो ये बचता, अब किसके साथ जाएं? तो उसने कहा चलो हम अपने पड़ोसी से मिल ले रहे हैं। तो किससे मिल गया? CCl3 से। तो आपका यही फार्मूला जो बनता है, यही फार्मूला होता है क्लोरीटोन का। आप लोग समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लो। जब हमने एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई एल्कोहली KOH की विलेन की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त हो गया। सबको समझ में आया होगा। सेकेंड रिएक्शन देखो, पहले मैं आपको रब में समझा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं इधर फेयर में भी लिख दूंगा। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड है एसीटोन की अपक्रिया, एसीटोन की अपक्रिया I2 तथा NaOH के साथ। एसीटोन की अपक्रिया आयोडीन तथा NaOH विलयन के साथ, या एसीटोन आयोडीन तथा NaOH के साथ क्या किया जाता है? जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ये भी बहुत रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको IMP में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसी का दूसरा नाम जब आता है तो आपको पता होगा
ये दूसरा नाम इसको बोल देते हैं, जब आपका 2 नंबर में आगे देगा तो दे देगा आयोडोफॉर्म अपक्रिया किसे कहते हैं। यही आपकी जो अपक्रिया इसी बोलते हैं आयोडोफॉर्म अपक्रिया। जब क्या होता है, जब में आता है तो इस तरह आता है, एसीटोन आयोडीन के साथ NH की एसीटोन आयोडीन तथा NH के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, ये इस तरह आता है। वैसे क्या आता है, आयोडोफॉर्म अपक्रिया। तो इसका दूसरा नाम जरूर लिख लेना, आयोडोफॉर्म अपक्रिया। इसी अपक्रिया को बोलते हैं आयोडोफॉर्म अपक्रिया। आयोडोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, CH3। क्या होता है फॉर्मूला, CH3 ट्राई आयोडोमेथेन। क्या होता है, ट्राई आयोडोमेथेन। वैसे मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। लेकिन यहाँ कितनी 4 संयोजकता होती है, 3 ही एडजस्ट कर लिया, एक ये तो कितनी हो गई 4, चारों संयोजकताएं एडजस्ट हो गई। ठीक, संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता, किस तत्व के पास कितनी आपस में संयोजन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयोजकता, वैलेंसी। ओके, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। आयोडोफॉर्म बना लिया आपने, तो ये किसका होता है, आयोडोफॉर्म। सर्वप्रथम ये लिख दे हम CH3, क्या लिख दे, CH3। यहाँ से हमने निकाल लिया CH3 एक CO, यहाँ से हमने निकाल लिया CH3CO। क्या निकाल लिया, CH3CO, एक ये O तो हो गया CH3C, एक ये वाला O, एक ये वाला C, क्या लिख दिया, Na। इतने बोलते हैं सोडियम। इतना ये ग्रुप जो आपका है एसीटेट का, किसका है, एसीटेट का। आपको ग्रुप भी याद करने पड़ेंगे, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये हो गया ट्राई आयोडोमेथेन, इसी को बोलचाल बोलते हैं आयोडोफॉर्म। इसी के नाम से इसको रिएक्शन का नाम हुआ आयोडोफॉर्म अपक्रिया। इसको बोलते हैं एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम। तो नाम हो गया सोडियम एसीटेट। प्लस क्या निकल जाएगा, NaI। क्या निकल जाएगा, Na प्लस में देखो कि 2 आई थे, ये I जो टूटता है ये 2 भागों में टूटता है। और आपको पता होगा NaI और प्लस जहाँ H होता है वहाँ क्या निकलता है, H2O। क्या निकलता है, H2O। क्या निकलता है, H2O। तो हमने लिख दिया H2। अब हम करेंगे बैलेंसी। क्या करेंगे, बैलेंसी। तो यह क्या निकला, CH3। यहाँ I कितना हो गया, 3 और 1 4। कितना हो गया, 3 और 1 4। I कितना हो गया, 3 और 1 4। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये तो कितने गुणा कर दिया, 2 का। तो हम देखो 2 का गुणा आपको करके दिखा रहे हैं, 2 दूनी 4, तो आई हो गया 3 और 1 4। आई तो बराबर हो गए। लेकिन यहाँ देखो C कितना है, 1 1 2 1 3। इधर कितना है, 1 2 3। कितने हैं, 3। तो C भी बराबर आपके 1 2 3। अब यहाँ H कितना है, 3 और 1 4 4 2 6। इधर कितने हैं, 3 3 6 और 1 7। अब आपकी बैलेंसी इधर 6 है, इधर 7। तो ऐसा कोई सिस्टम बताओ जो क्या करते, तो हम इधर क्या करते, अगर हम 6 गुणा कर दें तो कितने कर दे, 7 का। तो इधर हो जाएंगे 42, इधर हो जाएंगे 42, हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो कैसी है प्रॉब्लम, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ आप 3 गुणा कर दो आई में, कितने का, 3 में। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 3 दूनी 6। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, NaI में भी कितने गुणा कर दिया, 3 का, 3 3 6। और यहाँ कितना हो गया, Na कितना हो गया 3, तो इधर भी कितने गुणा कर दो, 3 का। कितने का कर दिया हमने, 3 का इधर कर दिया। लेकिन Na यहाँ कितना, 3 और 1 4, तो कितने गुणा कर दिए, 4 का। कितने कर दिया, 4 का। अब देखिए आप सारी बैलेंसी बराबर होगी, Na4 I 3 3 6, I 3 दूनी 6। O यहाँ पे 4 1 5, O यहाँ कितने हैं, 1 1 2 2 1 3। तो यहाँ देखो 3 गुणा कर दिए, 3 2 5, 3 2 5। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 1 7 7 3 10। तो यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, 3 3 6 और 4 10। सारी बैलेंसी बराबर हो गई नहीं, मतलब हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने 4 गुणा कर दिया। आपको समझ आएगी नहीं, फिर से देखो, जब एसीटोन आयोडीन तथा NaCl क्या करता है तो आयोडोफॉर्म बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, आपका सोडियम आयोडाइड बनता है और आपका जल, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तीसरी रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन आपको यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। थर्ड रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है, ओलियम बनना। क्या पूछा जाता है, ओलियम प्राप्त हो। ओलियम जब पूछा जाता है, SO3 की क्रिया H2SO4 से कराते हैं, SO3 क्रिया H2SO4 से कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, ओलियम। क्या प्राप्त होता है, ओलियम। ओलियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओलियम। तो आपको पता होना चाहिए ओलियम फॉर्मूला क्या होता है, H2O7, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। तो H2O7। तो देखो फिर से रिएक्शन, O कितना है, 4 3 7, तो यहाँ हो गया O 7, लिख दिया हमने। H कितना है,
2। एस कितना है यहाँ पे, एस आपका देखो एक ये एस और एक ये एस, तो कितने हो गए 2, तो हो गया H2O7। ये मामला हो गया ओलियम का। ये इजी रिएक्शन है। ओलियम प्राप्त करना लिख के आ जाता है कि ये आता कहाँ, तो हम जब आता है S+O2 तो बनता है SO2, SO2 क्रिया कराते हैं O से तो बन जाता है SO3। नौ चाहो तो ऑक्सीजन क्रिया करता है या ऑक्सीकरण कराते हैं तो SO3 प्राप्त होता है, और जब SO3 क्रिया H2SO4 कराते होते हैं तो हम क्या प्राप्त होता है, ओलियम। समझ आया कि आपको ओलियम का फॉर्मूला ये हो गया। अब तीनों रिएक्शन मैं यहाँ साफ साफ करे दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो समझ में आया कि नहीं। पहली रिएक्शन थी एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी बोले अगर एसीटोन क्रिया क्लोरोफॉर्म से, तुरंत आपको पता होना चाहिए क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। आपको जब तक ये पता नहीं होगा क्लोरीटोन बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तब तक आप रिएक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे। दूसरा रिएक्शन क्या होगी, एसीटोन की क्रिया आयोडीन तथा आयनों से कराने पर क्या बनता है, एडोफॉर्म। तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सी क्रिया है, एडोफॉर्म क्रिया है। जब आप इतना ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। और फिर तीसरी है जब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लों के राजा H2SO4 से क्रिया करता है, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। तेजाब का मामला है यही, किसका है, तेजाब का। तो आपको प्राप्त होता है ओलियम। क्या प्राप्त होता है, ओलियम। देखो सारी रिएक्शन। फर्स्ट एसीटोन CH3CO CH3 प्लस I2 प्लस NaOH CH3CO CH3 प्लस I2 प्लस NaOH, तो ये आपका निकल जाएगा CHI3 प्लस NaI प्लस CH3COONA प्लस का H2O। आपको बैलेंसिंग बता चुके हैं, इसमें 3 गुणा, इसमें 4 गुणा, यहाँ 3 का गुणा। ठीक, आपको हो गया। अब NaI में भी हमने कितने गुणा किया था, 3 का, तो आपको बैलेंसिंग हो गई बराबर। इसका नाम देख लो ट्राई आइडोमेथेन, फिर से देख लो ट्राई आइडो और मेथेन। इसका नाम देख लो सोडियम आयोडाइड, ये आप कर लेना, सोडियम आयोडाइड। इसमें बोलते हैं एसीटेट, इसमें बोलते हैं सोडियम, तो नाम हो गया एसीटेट। इधर लिख दो और आगे लिख दो सोडियम, तो नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ये आपका जल है। सेकेंड रिएक्शन देखो एसीटोन की, तो एसीटोन का क्या होता है ये, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लोरीटोन को मामला बनाना है। तो क्लोरीन कोड समझने के लिए संरचना सूत्र से आप जल्दी आसानी समझ जाएंगे। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 प्लस CHCl3 गिब्स के OH, यहाँ लिख लेना एल्कोहलिक OH की उपस्थिति। क्या लिख दोगे, एल्कोहलिक OH की उपस्थिति। तो यहाँ बन जाएगा क्लोरीटोन। देखो 4 संयोजकता हो गई, ये O का बाई था तो निकल गया OH, यहाँ बचा CCl3 तो निकल दिया CCl3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक और बता दें, मन आप वो ऐसे लिखो, मन हो क्लोरीटोन ऐसे लिखो, और मन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो H3C OH और CCl3, क्योंकि हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन के बीच बनता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों का नाम ही है क्लोरीटोन। ठीक, कंफ्यूजन ना होना, क्लोरीटोन। ठीक। तीसरी रिएक्शन क्या आती, SO3 क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या SO3 को H2SO4 के गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए ओलियम। H2 देखो H2SS कितने S, 2S, H2 4 3 7, तो O7, इसी को बोलते हैं ओलियम। ठीक, थैंक यू।